मुर्ग अजान क्यों देता है और जब मुर्ग अजान दे तो क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवालात हैं। हम आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं और मुर्ग के हवाले से बहुत से दिलचस्प हकाइक भी आपके साथ हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुर्ग के बारे में क्या फरमाया गया है, ये भी आपको बताएंगे। आपको वो अमल भी बताएंगे जो आपने मुर्ग की अजान सुनकर करना है। वीडियो निहायत ही दिलचस्प होने के साथ अहम भी है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मुर्गा, जिसे मुर्ग भी कहा जाता है, एक नर परिंदा है। इसकी पहचान इसके सर पर मौजूद ताज नुमा सुर्ख कलगी से होती है, जो मादा की निस्बत थोड़ी बड़ी होती है। ये अमूमन ऊंची जगहों पर बैठना पसंद करता है ताकि अपनी मादा की हिफाजत कर सके। अगर दूसरे मुर्ग इसकी हुदूद में आने की कोशिश करें तो ये उन पर हमलावर हो जाता है। यह आम इंसानी आबादी में पाए जाने वाला परिंदा है जो तुलुए आफ्ताब के वक्त बांग देने की वजह से बहुत शोहरत रखता है। इसकी अफजाइश भी इंसानों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। इसकी अफजाइश नस्ल के लिए बाकायदा मुर्गी खाने बनाए जाते हैं। ये इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। याद रहे कि मुर्गा न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसकी बाज़ नस्लें ऐसी भी हैं जिनको मुर्गबाजी के लिए पाला जाता है और मुर्गों की लड़ाई तकरीबन दुनिया के तमाम मुमालिक में मशहूर है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मुर्गा वो जानवर है कि जिसका जिक्र अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ हवालों से मिलता है और हम आपको मुर्ग के बारे में मुख्तलिफ रवायात भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि मुर्ग अजान क्यों देता है और मुर्ग की अजान के वक्त क्या अमल करना चाहिए। तो गौर से सुन लीजिए कि हदीस में आता है कि जब मुर्ग बांग देता है तो अर्श पर रहमत और कबूलियत का एक दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। उस वक्त जो दुआ मांगो कबूल होती है। और फरमाया कि जब मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से उसका फजल मांगो। अपने लफ्जों में, अपने बोलों में अल्लाह से दुआ मांगो। जिस वक्त भी मुर्ग अजान दे, आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में कोई मुर्ग बांग दे, सुबह के उजाले में, दोपहर की रोशनी में या रात की तारीकी में, जिस वक्त भी मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से दुआ मांगिए, क्योंकि उसने अर्श पर रहमत का कोई दरवाजा खुला हुआ देखा है। लिहाजा तुम उस वक्त अल्लाह से उसकी रहमत का, उसके फजल का सवाल करो। अल्लाह से अपनी हाजत के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपने गम के लिए अल्लाह से दुआ मांगिए। अल्लाह से उसका करम मांगिए। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, करम फरमा दे। तू रहीम है, रहम फरमा दे, अपनी अताओं की बारिश कर दे। प्यारे भाइयों, फरमाया कि जब मुर्ग बांग यानी अजान देता है तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं और जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। इसलिए आज के बाद ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि जब भी मुर्ग अजान दे तो आप अल्लाह से दुआ मांग लिया करें। बाज लोग इस मुर्ग की अजान को मनहूस कहते हैं जो दिन में बांग दे, तो याद रखिए इसको मनहूस नहीं कहना चाहिए। ये गलत बात है जो मुआशरे में फैलाई गई है। न तो मुर्ग मनहूस है, न इसकी अजान, बल्कि इसकी अजान तो अल्लाह की रहमत से जुड़ी है। इसके बरक्स गधे के बारे में फरमाया कि जब गधा बोलता है तो वो शैतान को देखता है। इसीलिए फरमाया कि जब भी गधा बोले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। प्यारे भाइयों, आपने मुलाजा फरमाया कि मुर्ग की अजान का ताल्लुक अल्लाह की रहमत के साथ है। तो चलिए अब आपको अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रवायात बताते हैं जो मुर्ग के हवाले से मिलती हैं। याद रहे कि रवायात के अंदर भी मुर्ग की कई खूबियां बयान हुई हैं जो कि मुख्तलिफ अहादीस में नकल की गई हैं। हदीस शरीफ में है कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, इसलिए कि इसका बांग देना इस बात की अलामत है कि इसने फरिश्ते को देखा है। ये रिवायत सही मुस्लिम शरीफ से रिवायत की गई है। इसका मतलब वाज़ेह है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है।